हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु। मेरा नाम है अनिल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले इसके चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम इस एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं। इसकी टोटल 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और इनके रूट्स फाइंड करने हैं, इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो 10 का कोफिशिएंट 10 है, ये जो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1 × 10 इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का साइन। ठीक है, तो हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आता हो और माइनस करने पर 3 आता हो। माइनस करने पर क्या आता हो, 3 आता हो। सबसे पहले हम 10 के फैक्टर कर लेते हैं। तो हमारे 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे फैक्टर मिल गया 2 × 5। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या 3 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम इनके जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर बीच वाले जो पार्ट को स्प्लिट करेंगे तो 5 और 2 में स्प्लिट कर सकते हैं और इनका मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 10 मिल जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसको फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं 5 माइनस 2 एक्स माइनस 5 × 2। कोई फ्रेंड्स, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें यही वाली इक्वेशन दोबारा से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसके फैक्टर करके लिख सकते हैं। बीच वाले पार्ट को स्प्लिट कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा और ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस 5 × 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर देखते हैं दो टर्म्स को लेंगे, इन दो टर्म्स को, और इन दो टर्म्स में कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो x जो है कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 5। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, x और यहाँ पर माइनस का 5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही वाली इक्वेशन मिल जाएंगी। इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएंगी, दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो ये x माइनस 5 दोनों जगह है तो इनको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया फ्रेंड, ये x और यहाँ पर प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर इस तरह से मिल गया तो एक बार हम x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। जब हम x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो हमें आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर x इक्वल टू 5। ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स x इक्वल टू माइनस 2। यही हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होंगे, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे दो रूट्स होंगे, यही हमारे आंसर होंगे या सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में दिया है फ्रेंड्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 6 है। ठीक है, तो हम इन दोनों का 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 × 6 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दिया हुआ है कि यहाँ पे माइनस की साइन लगी हुई है, तो हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो माइनस करने पर प्राप्त होगी। तो हम ऐसी कोई दो संख्याएं लेंगे फ्रेंड्स जिसका मल्टीप्लाई 12 होता हो और माइनस करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पर मिल जाए तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो बाहर 12 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 जा 4 और 3। तो यहाँ पर अगर हम 4 × 3 फैक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को इस वाले में स्प्लिट कर दें तो यहाँ पे देखेंगे 4 में से 3 चल जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं, यानी इस वाले पार्ट को 4 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस
यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस 3 एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 2 इंटू 3। कोई दिक्कत फ्रेंड? यहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली टर्म्स को सॉल्यूशन भी करेंगे तो हमें ये वाली टर्म्स मिल जाएगी, तो इस टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2x² इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 4x, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फ्रेंड्स 3x, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और इस 3 का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3x। ठीक है, याद रखना कभी भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन हमेशा याद रखना कि साइन को मल्टीप्लाई करते समय क्या आएगा उसको ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अगर साइन जो भी यहाँ पर साइन अगर प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह प्लस आ गया तो हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से इसको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर 4 का क्या हो सकता है, इसको फैक्टर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x कर सकते हैं फ्रेंड, और इसको लिख सकते हैं -3x इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x² था तो x बचा, और यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, तो -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कर सकते हैं फ्रेंड 2x सॉरी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, तो कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, और यहाँ बच जाएगा फ्रेंड 2x, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो जब हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जब लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड x इक्वल टू 3/2। तो ये हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2, यही रूट्स होंगे, यही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट के जो रूट्स होंगे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2 होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है √2 का x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को ये और जो कांस्टेंट टर्म हमारा 5√2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो लिखते हैं √2 इंटू 5√2, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 5√2 इंटू √2। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा √2 इंटू 2। ठीक है, 2 बार 2 आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट को हटा देंगे, ये हो जाएगा 2, आ जाएगा हमारा वैल्यू 10। तो हमें 10 के फैक्टर करने हैं ऐसे। ठीक है, जिनका 10 के ऐसे फैक्टर जिनका यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस आना जोड़ना है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके लाना है। इन दोनों संख्याओं को जब स्प्लिट करेंगे तो उनको प्लस करके ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे, 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, और यहाँ पर हम इनको ऐड करके देखते हैं क्या यहाँ पर 7 आ रहा है, तो बिल्कुल 2 और 5 को ऐड करने पर 7 आता है। तो हम इनके फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 का x² प्लस इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2 प्लस 5 कोष्टक ब्रैकेट क्लोज प्लस x हो गया प्लस √5 इक्वल टू 0। अब इसको कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे √2 का x² प्लस इसको कर सकते हैं फ्रेंड 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 x² प्लस यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड √2 इंटू √2x प्लस 5x, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि बाहर 2 आएगा, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर √2 है, यहाँ पे भी √2 है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, इन दोनों को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर x² में से एक x चला गया तो x बचा। ठीक, यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड √2। इसी तरह फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पर √2, x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ भी x प्लस √2, यहाँ भी x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस √2 को हम लोग कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा √2 का x प्लस यहाँ पर 5, ये बचेगा ना फ्रेंड्स, ये हो गया।
अब चलते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप पर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर x प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो एक बार लेके चलेंगे, x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, और एक बार हम अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट टू, ये प्लस अंडर रूट टू है, इस साइड आएगा तो माइनस का अंडर रूट टू, ये हो जाएगी x इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू, और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन अंडर रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का फाइव, प्लस का फाइव है, इस साइड आएगा तो माइनस का फाइव, तो x इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट टू, ये हो जाएगी दूसरी सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा x इसमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहली रूट हो जाएगी x इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू, और x की दूसरी रूट हो जाएगी x इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट टू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाले पार्ट का जो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे x इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू और x इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट टू होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वन बाई एट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस वन बाई एट को कैसे हम इसको करें कि ये जो डिवीजन में दिया हुआ है, ये अपॉन में दिया हुआ है, इस एट अपॉन को हटाना है। तो अगर हम यहाँ पर एट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एट से एट कैंसिल हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन में एट से मल्टीप्लाई करें तो ये वन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें इस इक्वेशन में एट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इज इक्वल टू जीरो। जीरो को इससे दोनों साइड करेंगे, यहाँ भी एट यहाँ भी एट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड एट का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 16 का एक्स स्क्वायर, 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8 टू या 16 एक्स स्क्वायर, माइनस 8 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8 एक्स प्लस 8 इंटू वन बाई एट इज इक्वल टू जीरो, जीरो का 8 के साथ मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, 8 से 8 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 बचा इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको सिंप्लीफाइड करके इस तरह से लिख लिया। जो हमारा 1/8 दे रहा था तो बहुत कॉम्प्लिकेटिव लग रहा था। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया 8 से मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड को दूर कर दिया। ठीक है, अभी हमारी नॉर्मल इक्वेशन हो गई, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको और ये जो कांस्टेंट है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 वन जा 16, इस 16 के फैक्टर निकाल लेते हैं फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर माइनस करके यहाँ पे नंबर लाने हैं कि प्लस करके, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस। ठीक है, तो हमें दो संख्याएं इनको जो स्प्लिट करेंगे 8x को वो प्लस करके आएंगे। ठीक है, यानी जोड़ने पर ही आएंगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो और जोड़ने पर 8 आता हो। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 और 4 को 8 करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स, इसका माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4 एक्स, इस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और इस 4 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर इसको यहाँ पे 4 है क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाता है, और यहाँ भी 4 है तो इस 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया। अगर इसमें हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड हमारा, यहाँ पे बच जाएगा 4, और ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स बाहर आया है तो एक्स बच जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4x को बाहर ले लिया तो यहाँ पे रख दिया माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है कॉमन। ठीक है, यहाँ पे 4x माइनस 1 आया है, अगर यहाँ पे मुझे 4x माइनस 1 को कॉमन लेना है, ठीक है, 4x माइनस 1 बचाना है तो क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे करना होगा मुझे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ये वाली टर्म्स आ जाएगी, इसको भी लिख सकते हैं फ्रेंड। अब इसको नेक्स्ट चलेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो ये 4x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4x बचा और यहाँ पर माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, और एक बार अगेन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड 4x इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/4, यही हमारे रूट्स होंगे फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ पर चलेंगे तो ये भी सेम उसी तरह हो जाएगा फ्रेंड 4x इक्वल टू 1, और ये आगे चल के हो जाएगा x इक्वल टू 1/4, तो यही हमारे दो रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से होंगे, x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4, यही हमारा सॉल्यूशन होगा।
ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ वाले पार्ट में। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है 100 का एक्स स्क्वायर, 100 x² माइनस 2x प्लस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 100 और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है फ्रेंड, 100। इस 100 का फैक्टर करेंगे, तो 100 का फैक्टर करने पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 250, 225, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमें यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स, फैक्टर तो कर लिया, अब हमें यहाँ पर माइनस करके लाना है कि प्लस करके लाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, तो यहाँ पे जो स्प्लिट वाले पार्ट्स होंगे वो ऐड होंगे आपस में। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हम यहाँ पर फैक्टर निकालते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए, जिनको ऐड करने पर 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अगर 10 को 10 से ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा और 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको फ्रेंड, 100x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर 100 का x² माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस। ठीक, अब यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10, इसका x के साथ मल्टीप्लाई 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 को कॉमन ले लिया, यहाँ भी x तो यहाँ भी x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा फ्रेंड 10 बचा यहाँ पर नंबर में, और यहाँ पर x² था, x कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ पर क्या है 10x पूरा आ गया तो माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 10x माइनस 1, यहाँ भी 10x माइनस 1, इनको अब कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 10x और यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड 1/10, और यहाँ पर भी हो जाएगा सेम इसी तरह फ्रेंड x इक्वल टू 1/10। यही हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, जो भी किसी एग्जांपल फर्स्ट में दिए हुए हैं प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया हुआ है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म 324, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा फ्रेंड 324। अब इस 324 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 162, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे जो फैक्टर होंगे 2 2 2 2 3 2 2 2 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या फ्रेंड हमारे पास प्लस। ठीक है, अब इस साइन को देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है प्लस, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी संख्याओं को ढूंढेंगे, ऐसे नंबर्स को ढूंढेंगे जिनको इस 45 को स्प्लिट करना है, प्लस करके लाना है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए और उनको ऐड करने पर 45 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 जा 36 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 36 और 9 को ऐड करते हैं तो 45 आता है। ठीक है फ्रेंड, 36 यहाँ पर क्योंकि 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और यहाँ पर 3 3 जा 9, 36 और 9 को हम प्लस कर देते ये हो जाता है हमारा 45। क्या हमारा 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 324 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड x² माइनस इसको 36 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 36 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 324 को। ठीक, अब आगे चलेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पर 36 माइनस का, अब यहाँ पर माइनस का 9 का कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x बचा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, यही वाले टर्म्स आएंगे।
ये हो जाएगा फ्रेंड x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे, x बचा यहाँ पर माइनस 9, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे x की वैल्यू 36 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 9, ठीक है। तो यही हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यही सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है फ्रेंड, 1 है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है 750 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, ये 750 आ जा रहा है, सॉरी ये कितना आ जाएगा 750 आएगा, ठीक है। अब इस 750 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 375, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा फ्रेंड यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये 5 से जाएगा फ्रेंड 25 और ये फिर 5 से जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 5 और ये फिर 1, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हो गए। तो अब इन फैक्टर्स में से ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका प्लस करने पर हमें 55 आ जाए, ठीक है। इस संख्या को स्प्लिट करेंगे 55 को, तो प्लस करके स्प्लिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड हम देखते हैं कौन सी संख्या हो सकती है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 5 5 जा 25। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे 55 मिल जाता है, तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 30 और 25। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, एक्स बाहर ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, फिर माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये 25 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25x प्लस इस 750 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड 13 इंटू 25 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा फ्रेंड एक्स और यहाँ पर माइनस का 30, यहाँ पर मैंने माइनस का 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा फ्रेंड एक्स और यहाँ पर माइनस का 30, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्स माइनस 30 यहाँ भी है, एक्स माइनस 30 यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर एक्स माइनस 30 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा फ्रेंड एक्स और यहाँ पे माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 भी लेके चलेंगे और एक बार एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 30 और मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 25। यही हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पे लिखा है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम करने पर 27 आ रहा है और उनका प्रोडक्ट जो है 182 दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड टू नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, फर्स्ट नंबर 27 हो गया तो लिखेंगे फिर देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन द सेकेंड नंबर इज क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर दिया है टू नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है फ्रेंड 27। यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है मुझे एक्स मैंने मान लिया, तो सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा तो इसे इस तरह से, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा फ्रेंड 27 माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर एक्स, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, जो कि इनका सम जो है 27 है पहले और सेकंड नंबर का, तो एक्स के यहाँ पर ये पहले नंबर को हमने एक्स मान ली थी, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज इन टू, तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना दिया हुआ है फ्रेंड 182। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो गया हमारा एक्स
और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 27 एक्स माइनस का एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे अरेंज करने के लिए, इधर से इसको एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 27 एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर बदल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 एक्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस से कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो जाएगा 182। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो भी उसके साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस दिया है, ठीक है, तो माइनस हो जाए, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा जब भी माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका फ्रेंड, इस माइनस को इस साइड भेज देंगे तो जीरो से तो एक माइनस उधर चला गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन मिल गई। अब ये सिंपल सी इक्वेशन मिल गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है फ्रेंड, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है फ्रेंड 182, इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा फ्रेंड 182। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, इतना तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर 27 है, इनको मुझे दो भागों में स्प्लिट करना है। ठीक है, दो भागों में इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मुझे माइनस करके तोड़ना पड़ेगा कि प्लस करके, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है मुझे प्लस, तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर ही मुझे 27 मिलेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करके लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 182 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 91, ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना हो गया 14, और 13, 14 और 13 को हम अगर ऐड कर दें तो ये आ जाता है 27, और इनका मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी 182 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड, एक्स का स्क्वायर माइनस 14 एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस का और प्लस का तो माइनस आया, इस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और 13 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 13 एक्स प्लस 182 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड 14 इंटू 13 इन इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा फ्रेंड एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड माइनस का 14, और यहाँ पर हमने माइनस 13 को कॉमन ले लिया फ्रेंड, तो यहाँ क्या रह गया एक्स, और यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर एक्स माइनस 14 यहाँ भी है, एक्स माइनस 14 यहाँ भी है, तो इसको एक्स माइनस 14 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा एक्स और यहाँ पे बचा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस 14 का 0 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे एक बार, ठीक है, और एक बार लेके चलेंगे फ्रेंड एक्स माइनस 13 का इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 13। ये हमें रूट्स मिल गए इस इक्वेशन के। अब हमें उस नंबर्स को निकालना है। अगर हम ये कह दें कि फर्स्ट नंबर अगर एक्स इक्वल टू 14 है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे एक्स इक्वल टू 14 को लेके चले तो सेकेंड नंबर जो होगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। अगर फ्रेंड एक्स इक्वल, अगर मान लें फर्स्ट नंबर हमारा एक्स इक्वल टू 13 है, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड 27 माइनस एक्स 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो लिख सकते हैं फ्रेंड कि हमारे वो जो दो नंबर्स होंगे, हेंस द नंबर्स आर 14 एंड 13। ठीक है, तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे 13 और 14। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसको। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू जो नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो कंटिन्यू नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 6 के बाद 7 आता है, ये कंटिन्यू हो गया, 7 के बाद 8 आएगा, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ, 8 के बाद 9 का आना, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर
इज इक्वल टू यक्स। अगर दोस्तों कोई भी फर्स्ट नंबर यक्स है और उसके बाद की कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात है तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा फर्स्ट नंबर यक्स है, इसके बाद की कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगी फ्रेंड, 6 7 हो जाएगी। अगर 8 तो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 है तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यानी कि हम अगर इसमें +1 कर रहे हैं यहाँ पर तो 7 हो रहा है, यहाँ पे +1 कर रहे हैं तभी 9 आ रहा है, यहाँ पे +1 कर रहे हैं तभी 3 आ रहा है। तो हम सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाता है, हमारा सेकेंड इंटीजर क्या हो सकता है फ्रेंड, यक्स प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। क्या लिखेंगे, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर, यही लिखा है फ्रेंड, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या आ रहा है, 365। इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, हम इस फार्मूले पे इसको सेट कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फार्मूले पर जब सेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, ए की वैल्यू पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 1, प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलेंगे, इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा 2 1 2 और एक्स के साथ तो 2x, और ये हो जाएगा आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो 365 इस साइड इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा फ्रेंड 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 365 में से 1 चला जाएगा। ठीक है, माइनस वाला साइन बनाया तो माइनस का साइन आएगा तो 1 जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड 364 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पर क्या है 364, ये हो जाएगा 182। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 2 का यहाँ पर चले जाएगा, 2 को इस साइड भेजेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 012। ठीक है, किसी भी संख्या का 0 में अगर भाग देंगे तो संख्या 0 ही आएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है फ्रेंड, 1 है, और यहाँ पर कितना है कांस्टेंट टर्म हमारा 182, तो 1 इंटू 182 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 182। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इसको फैक्टर बना लेते हैं 182 का। सबसे पहले ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 91, 7 से डिवाइड करेंगे तो 13, और ये 13 से डिवाइड करेंगे तो 1, यही होगा फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस का साइन। ठीक है, तो हमें अब उन दोनों संख्याओं को क्या करना होगा, ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका माइनस करने पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका माइनस करने पर 1 होगा, इसको दो भागों में स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस करके करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे 2 से 1 जा 14 और ये 13, अगर हम 14 में से 13 को माइनस करें तो हमें 1 मिल जाता है, तो कुल मिलाकर के मुझे ये वाले टर्म्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 13 का एक्स माइनस 182 का इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x, फिर इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 14 इंटू 13। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ पर प्लस बचा प्लस का 14। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर -13 है, यहाँ भी -13 है तो माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर x और यहाँ पर बचा प्लस का 14, माइनस कॉमन आ गया तो। ठीक है, अब क्या होगा इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है तो हम यहाँ पर x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बचा फ्रेंड x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर लेके चलेंगे फ्रेंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक बार लेके चलेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू माइनस का 14 और यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिलेगी 13। ठीक है,
तो यहाँ पर दिया हुआ है मुझे दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू 13। अब यहाँ पर आपको सोचना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो भी वो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आया हुआ है 14 के साथ, तो ये वाला टर्म्स को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या लेंगे वैल्यू हम, तो लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा इज इक्वल टू x इक्वल टू 13। तो सेकेंड इंटीजर हो जाएगा हमारा फ्रेंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पहली इंटीजर क्या हो जाएगी फ्रेंड 13 और सेकेंड इंटीजर 14। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे 13 और 14। ठीक है, इसको पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया गया है। ठीक है, तो हम इस माइनस वाले साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, -14 को, ये वैल्यू को नहीं लेंगे, तो x इक्वल टू 13 लेके चलेंगे, तो हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है 13 और 14 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की बात की गई है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस h, ये हो गया बेस, ठीक है, और ये हो गया लेंथ यानी कि हाइट। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं, लेंथ और बेस नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ लेस देन इट्स बेस, इसके जो एल्टीट्यूड की यानी कि लेंथ की, हाइट की जो भी कंपैरिजन किया गया है इसके बेस से किया गया है। तो सबसे पहले हम बेस को अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, लेट द बेस, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा फ्रेंड, एल्टीट्यूड हो जाएगा फ्रेंड 7 सेंटीमीटर लेस, इससे 7 सेंटीमीटर लेस, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइपोटेनियस दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब इस तरह से हमें किसी भी चीज को निकालना हो तो किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, कोई थ्योरम होती है, वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फ्रेंड, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है फ्रेंड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। हाइट कितनी दी हुई है फ्रेंड, एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसको लिखेंगे 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये वाले फार्मूले को लगा देंगे फ्रेंड। ठीक है, ये वाला फार्मूला हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह पर दिया हुआ है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2, a की वैल्यू कितनी दी है x, तो x, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 प्लस बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर। अब इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्टेप पर, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14 माइनस का 14, और ये x के साथ मल्टीप्लाई तो x, ये हो जाएगा 7 7 जा 49। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सब सिंपल कर लेते हैं, इस वाले टर्म्स को यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, और ये वाला टर्म्स इधर जाएगा तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 14x
और यहाँ पर दिया हुआ है 49 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे फ्रेंड एक गलती हो गई, यहाँ पे माइनस आएगा फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 2 इधर चला गया तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 अपॉन 0.2। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसको आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, 60, ये हो जाएगा 60। ठीक, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं फ्रेंड, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस। अब इस दोनों नंबर्स को, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 7x, इसको स्प्लिट रखना है, इसको स्प्लिट करना, दो भागों में तोड़ना है। तोड़ने के लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले कि जो कांस्टेंट है उसका साइन क्या है, यहाँ पर तो माइनस का साइन दिया है, यानी कि दो संख्याएं जो आएंगे उनका माइनस करने पर हमें मिलेगा 7। ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनको माइनस करने पर 7 आए, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्या आता है हमारे साथ, 2 2 4 3 12, 12 और 5। अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करूँ तो 7 आ जाता है, और इनका मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आ जाता है। तो हम इनको लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 का एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा फ्रेंड एक्स स्क्वायर माइनस 12 के साथ हो गया माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो इस 60 को आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हो जाता है x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पर माइनस का 12। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, 5 कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ पर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ भी है, तो x माइनस 12 को ले लिया कॉमन, और यहाँ पर बचा फ्रेंड x और यहाँ पर बचा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो जब इसको लेके चलते हैं फ्रेंड तो क्या हो जाता है, x और एक बार x प्लस 5 की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, x इक्वल टू 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 12 आ गया, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का 5 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 5 आया है और x इक्वल टू 12। हम इसमें से किस वैल्यू को लेकर चलेंगे, तो हम एक चीज जानते हैं फ्रेंड, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी राइट ट्रायंगल का बेस जो होता है, ठीक है, या फिर कोई भी साइड जो होती है माइनस में नहीं होती, किसी भी ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 5 को निग्लेक्ट कर देंगे, और निग्लेक्ट करके क्या करेंगे फ्रेंड्स, निग्लेक्ट करने के बाद हम लेके चलेंगे क्या, x इक्वल टू 12 को। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ये होगी x इक्वल टू 12, इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देन लिखेंगे फिर देयरफॉर द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर में, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर में लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है, और इसी तरह देन द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, क्या हो जाएगा फ्रेंड, कितना x माइनस, कितना कम था फ्रेंड, 7 कम था। ठीक है, 7 कम था, तो ऐसे x माइनस 7 कर दिए, तो ये x माइनस सॉरी x की वैल्यू पुट कर देंगे 12 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा कितना हो जाएगा फ्रेंड, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड हो जाएगी फ्रेंड 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के जो आंसर होंगे उसके जो बेस और एल्टीट्यूड होंगे 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है फ्रेंड,
A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटी सी इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं जो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज ऑब्जर्व्ड, यह देखा गया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट। यानी कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो उस दिन के जितने भी आर्टिकल्स निकलते हैं, टोटल जितने भी आर्टिकल्स निकलते हैं, अगर हम उसका ट्वाइस कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें तो उसकी एक की कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, एक दिन का जो टोटल कॉस्ट होता है प्रोडक्शन करने का उस कंपनी का टोटल कॉस्ट, यानी कि वो कितना है, ₹90 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक दिन में कितने आर्टिकल्स को निकाला जाता है और उसमें से एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, हमें यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द, क्या पूछा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गया फ्रेंड, यक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू यक्स हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कितना निकला यहाँ पर, एक दिन में मान लीजिए एक्स आर्टिकल्स निकलते हैं, तो यहाँ पे दिया है ट्वाइस, तो इसका हम ट्वाइस कर देंगे तो 2x, और इससे 3 मोर, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, यही होगा फ्रेंड। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि एक दिन में जो टोटल कॉस्ट आती है कितना, ₹90 आती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक दिन में जितने निकल रहे हैं तो लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ, यानी एक दिन में टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी फ्रेंड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ए डे, नंबर ऑफ जितने आर्टिकल्स निकल रहे हैं और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उनका मल्टीप्लाई कर दे तो यही आएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं फ्रेंड, यहाँ पर एक्स अज्यूम किया था। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है फ्रेंड, 2x प्लस 3 है, इज इक्वल टू 90। अब इसको, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू 90। अब इसको चलेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। 90 को इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको लेके चलेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है फ्रेंड, 2, और यहाँ पर 90 दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा 180। अब हमें 180 का फैक्टर कर लेना है। ठीक, क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5 बन जा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर, अब हमें क्या ध्यान से देखना है यहाँ पर, अब एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो हमारा ये टर्म्स है, ठीक है ना, बीच वाला टर्म, इसको स्प्लिट करना है दो। तो किस तरह से करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं माइनस दिया हुआ है, यानी दो टर्म्स आएंगे उनको माइनस करने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, उन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो हमें 3 मिले। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऐसे कौन से टर्म्स हो सकते हैं फ्रेंड, देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 180 आता हो और माइनस करने पर 3 आता हो। तो ऐसे टर्म्स को ढूंढते हैं फ्रेंड, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये 12 हो गया, और यहाँ पर 3 5 जा 15। अगर मैं 15 में से 12 को माइनस करूं, 15 में से 12 को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, 3 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आ जाएगा। तो हम 15 और 12 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 15 माइनस
12 एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस 15 का एक्स माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस 12 एक्स माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यही होगा फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ फ्रेंड कि यहाँ पर जो है 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 6 2 या 12 हो जाएगा, तो मैं इस वाले टर्म को इस साइड ले आता हूँ। ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये हो जाएगा फ्रेंड प्लस का 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको अरेंज करना है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर ही होगा माइनस का 12x प्लस का 15x और इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x कॉमन, यहाँ क्या बचा फ्रेंड, x बचा और यहाँ पर माइनस का 6 बचा। अब यहाँ पर आएंगे फ्रेंड तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, 15 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या है फ्रेंड बचा था x, यहाँ पर माइनस का 6 बच गया, रिमेन रह गया। अब हम यहाँ पर जो भी कॉमन है उनको ले लेंगे, x माइनस 6 और जो बचा यहाँ पर 2x और यहाँ पर बचा प्लस का 15, ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, कितना हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और एक बार 2x प्लस 15 का इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा फ्रेंड 2x इक्वल टू माइनस का 15 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 15/2। तो हमें यहाँ पर कभी भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में कहीं किसी कंपनी से निकलना है तो डिवाइड में नहीं हो सकते, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते वो। ठीक है, ना ही फ्रैक्शन में होंगे ना ही माइनस में हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे, x इक्वल टू माइनस 15/2 ये नहीं होगी, तो हम क्या लेके चलेंगे फ्रेंड, x इक्वल टू 6 लेके चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं 6, तो क्या हो जाएगा देन देयर फॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x इक्वल टू 6। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्या फ्रेंड दिया है 2x प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 6 प्लस 3, 2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 12 और 3 का इसके साथ प्लस कर देंगे तो 15, तो एक आर्टिकल्स की कॉस्ट कितना हो जाएगी 15 रुपीज। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने जाएंगे एक दिन में 6, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जरूरी अपडेट्स आपको मिलते रहें। चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।